पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में करवाने का फैसला। सूबा भर में हल्का बंदियां शुरू कर दी गई। 8 दिसंबर तक हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट मुरतब कर ली जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के आखिर में जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में गहमा गहमी बढ़ गई। 12 अक्टूबर तक तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 32,65,305 है। 17,18,201 मर्द वोटर्स जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 15,47,104 है। भावलपुर में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। इलेक्शन कमीशन का नए वोटर्स के अंदराज का सिलसिला जारी। भावलपुर में मौजूदा वोटर्स की तादाद 24,31,152 है। आम इंतखाबात से अब तक 1,09,000 वोटर्स का इजाफा हुआ। इलेक्शन शेड्यूल आने से नए वोटों के अंदराज का सिलसिला जारी रहेगा। रहीम यर खान, मियां वाली और मुजफ्फरगढ़ में हल्का बंदियों के लिए कमेटीज की तश्कील दे दी गई। हल्का बंदियों के दौरान तमाम अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आए। बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद खुशाइंद है। मुस्लिम लीग और यूथ विंग बहावलपुर के रहनुमा चौधरी साद की गुफ्तगू। कहा, बल्दियाती मेंबरान के चुनाव से निचली सतह पर आवाम के मसाइल हल होते हैं। देखें जी, गुड गवर्नेंस के लिए बड़ा अहम है कि ये बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और इसमें ग्रास रूट लेवल पे जो है हम डेवलपमेंट के काम भी करा सकते हैं। यकीनन जो मुकामी काउंसलर है या जो चेयरमैन है वो बेहतर तरीके से निशानदेही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि बड़ा खुशाइंद है और पंजाब गवर्नमेंट की ये बड़ी अच्छी एक काविश है जिससे हम बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकेंगे पंजाब के अंदर भी और दीगर सूबों में। मुबारकपुर में सैलाब गुजर गया मगर तबाही पीछे छोड़ गया। दर्जनों घर जमीन बोझ, कीमती सामान मलबे तले दब गया। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे उजड़े आशियानों को तकते रह गए। सैलाब के बाद मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर, फौरी राशन खैमे और माली मदद फराहम की जाए। अहले इलाका ने मुतालबा कर दिया। तरंडा मोहम्मद पनाह में बेरहम सैलाब की मौजों ने सुखों बीबी का आशियाना भी छीन लिया। मुतासरा खातून अपने तबाह हाल घर तो लौट आई लेकिन हर तरफ मलबे का ढेर देख कर परेशान। कहती हैं सामान और दीगर चीजें पानी में बह गई, कुछ नहीं बचा। मौसम सरमा की आमद है लेकिन घर बनाने की ताकत नहीं। हुकूमत मदद करे। लोधरा की बस्ती सुनियारा वाला के मकीन बेयारो मददगार। 300 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती के 35 घर, फसलें और बागात दरियाबुर्द हो गए। बदलते मौसम में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुबैना ज़ियादती केस। गिरफ्तार मुल्जिम डॉक्टर एहसान कादिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली खान ने रिहाई का हुक्म दे दिया। BZU फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। मैप्को की नाअहली मुल्तानियों पर भारी। दौलत गेट में बिजली की बेहंगम तारों के जाल शहरियों के लिए बवाल। हाई वोल्टेज तारें सरों से गुजर रही हैं। किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आने का खतरा हर वक्त मौजूद। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में मॉडल मवेशी मंडियां बनाने पर काम शुरू। डीजी खान डिवीजन की पहली मॉडल मवेशी मंडी जामपुर के इलाका मोहम्मदपुर में कायम। CEO पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट बिलाल हाशिम का मवेशी मंडी का दौरा। कहा, मवेशी मंडी मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। सोने की कीमत में रोजाना हजारों रुपए इजाफा। 24 घंटे में सोना 4,005 रुपए महंगा। 24 के रात 4,33,500 और 22 के रात 3,97,375 रुपए में फरोख्त। लोधरा में ड्राइविंग सीखने की ख्वाहिशमंद ख्वातीन की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। 2 माह के दौरान 100 से ज्यादा ख्वातीन की ट्रैफिक पुलिस स्कूल में रजिस्ट्रेशन। ख्वातीन इंस्ट्रक्टर ड्राइवर सिखाने में मसरूफ। खातून उम्मीदवार कहती हैं अच्छे माहौल में ड्राइविंग सिखाने का माहौल काबिल सताइश है।
کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا 37واں اجلاس، سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی بریفنگ، پولیس کے لیے پیشہ ورانہ آلات کی خریداری کی منظوری، پیرا کے 259 انفورسمنٹ افسران کو پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے اختیارات تفویض، بارڈر چیک پوسٹوں پر 50 رضاکاروں کی تعیناتی کی منظوری، عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح قرار۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے 244 سول ججز کے تقرر تبادلے کر دیے۔ سول جج محمد عاطف، ظفر فرید ہاشمی، بشرا انور، عابد بشیر، سہیل خالد، جویریہ ضیاء ملک، ملک سیف، محمد عدیل اصغر، میاں سدرا بانو، عرفان رفیق اور سول جج توقیر فاطمہ ملتان تعینات۔ سول جج ماری اکمل کا مظفر گڑھ ٹرانسفر، تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا وہاڑی کا دورہ، ٹیپا سلطان پور اور گڑھا موڑ پر روڈ کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنر وہاڑی اور ایکسین ہائی وے نے منصوبے بارے بریفنگ دی۔ کمشنر نے سڑک کی رائڈنگ کوالٹی کو بھی چیک کیا۔ دوسری جانب کمشنر نے برے بالا میں سیوریج منصوبے کا جائزہ لیا۔ ضلع ملتان میں پولیو مہم کا آغاز 13 اکتوبر سے ہوگا۔ ڈیپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے شہباز شریف ہسپتال میں مہم کا افتتاح کر دیا۔ ڈیپٹی کمشنر نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور تحائف پیش کیے۔ 54,16,460 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ رحیم یرخان میں 4,213 ٹیمز 11,47,952 بچوں کو قطرے پلائیں گے۔ بہاولپور میں اے ڈی سی جی محمد طیب کی قیادت میں انسداد اسموک آگاہی واک، محکمہ صحت، ماحولیات، طلبہ، سرکاری افسران اور سول سوسائٹی کی شرکت۔ بھٹا مالکان زگ زیگ ٹیکنالوجی اپنانے اور کسانوں کو فصلوں کی باقیات نہ جلانے کی ہدایت۔ فیکٹری مالکان کو فضائی آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات نصب کرنے کا حکم۔ سب کلا میں دربار بابا ارشاد شاہ پر تمانچہ دار کبڈی میچ، پہلوانوں نے ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ دور دراز سے شائقین میچ دیکھ پہنچ گئے۔ ڈھول کی تھاپ نے پہلوانوں کا خون گرما دیا۔ اور بستی ملک میں دیہی ثقافت کے رنگ، پٹھو گرم، باندر قلعہ، مارکوٹائی، بارہ گوٹی سمیت درجنوں مقابلے۔ بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ روایتی کھیل ہماری ثقافت کی پہچان ہیں، بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ہر سال یہاں آتے ہیں۔